डोंट प्रिपेयर फॉर डब्ल्यू का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और नेक्स्ट ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर की एग्ज़ाम देने के लिए सोच रहे हो, अभी तक प्रिपरेशन कर रहे थे, कल का पेपर देख के आपको समझ में आ गया होगा, अगर आप थोड़ी बहुत भी अभी वाकिबॉल हो अबाउट द 2026 पेपर जो मैथमेटिक्स पे हुआ है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अलग से डब्ल्यू का प्रिपरेशन अगर आपको करना है, और अगर आप सोच भी रहे हो अभी अगर आप कर भी रहे हो, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि डब्ल्यू का अलग से पेपर अभी मैथमेटिक्स पे खासकर जहाँ पे 100 मार्क्स 50% वेटेज है, वहाँ पे आपको अलग से डब्ल्यू का कुछ पेपर डिफ़िकल्टी लेवल नहीं मिल रहा है। आपको जो भी मिल रहा है जेई मेन के भी ऊपर कुछ कुछ क्वेश्चंस, ओवरऑल जेई मेन के लेवल या उससे भी हो सकता है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और ये जो ट्रेंड धीरे धीरे आपको दिख रहा होगा कुछ साल से कि मैथमेटिक्स का पेपर पहले और भी मतलब पहले तो 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, जहाँ पे 100 क्वेश्चंस है, 100 क्वेश्चन नहीं मतलब बहुत सारा क्वेश्चंस है, कुछ कुछ मल्टीपल करेक्ट भी है, जो भी है 70-75 क्वेश्चन होता है, जहाँ पे 40 आपका 1 मार्क का होता है, जो भी है वो आपको पता है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है कि आपको प्रिपरेशन करना है तो आपको जेई मेन के लेवल पे करना है, हो सकता है तो जेई एडवांस पे करो, क्योंकि ये जो पेपर धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो ट्रेंड दिख रहा है, उससे आप अगर अलग से डब्ल्यू का प्रिपरेशन कर रहे हो, देन दैट विल ऑफ नो यूज़ आफ्टर सम ईयर्स। अगर आप इस वीडियो को कुछ साल बाद देख रहे हो तो आपको ये पता होगा कि हाँ ये सही है, ये जो ट्रेंड धीरे धीरे दिख रहा है कि आपका पेपर में मैथमेटिक्स का लेवल खास करके हमेशा थोड़ा सा ऊपर रहेगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री जो जैसा रहता था फिजिक्स और केमिस्ट्री में वैसा ही रहेगा, हो सकता है और भी इंक्रीज़ हो, क्योंकि धीरे धीरे कंपटीशन इंक्रीज़ हो रहा है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और भी पेपर में डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ होगा। मैथमेटिक्स पे जैसा हुआ है सेम फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी हो सकता है। इस साल खास करके अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, अगर आप डिफ़िकल्टी लेवल की बात करोगे फिजिक्स और केमिस्ट्री का पिछले साल के हिसाब से, लेकिन फिर भी जो मेन सब्जेक्ट है 50% वेटेज है, उस सब्जेक्ट में अगर इतना हार्ड पेपर आने लगेगा, और वो भी आप मान के चलो एडवांस में तो आपको बहुत टाइम मिलता है, एक एक क्वेश्चन में आपको 3 से 4 मिनट तक मिलता है, जहाँ पे आपको मैथमेटिक्स पे डब्ल्यू के क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1.5 मिनट मिलता है। तो 1.5 मिनट पे अगर आप एडवांस के लेवल क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे तो आपको तो डब्ल्यू देना ही नहीं चाहिए। तो आप एडवांस तो आई में जाओ, आई दिल्ली, आई बॉम्बे, आपकी खुद की जो ड्रीम आई है उसमें जाओ। आप क्यों फालतू का यहाँ पे जादवपुर के लिए लड़ रहे हो, है ना? तो ये आपको समझ में आना चाहिए। और ये आपके मतलब आपको मैं कोई दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये जो ट्रेंड दिख रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। अगर आप डब्ल्यू के अलग से प्रिपरेशन कर रहे हो तो एज अ सेपरेट डब्ल्यू एस्पिरेंट्स आपको फ़िक्र होना चाहिए, और आपको मतलब आपका हताश होना दैट इज़ ऑब्वियस, ये होना ही चाहिए। लेकिन जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे ऑब्वियस है कि धीरे धीरे इंक्रीज़ करेगा डिफ़िकल्टी लेवल, खास करके मैथमेटिक्स का। जेई मेन पे भी लेंदी क्वेश्चन आता था, उसका ट्रेंड हम लोग देख चुके हैं कुछ साल से, और वो हम मतलब उससे मतलब क्या बोलते हैं उसको, हम ले चुके हैं, ठीक है, उसको हम नॉर्मलाइज कर चुके हैं कि ठीक है मैथमेटिक्स का जो डिफ़िकल्टी लेवल है। तो डब्ल्यू का जो भी है, जो मैं बोल रहा था, मैथमेटिक्स का पेपर खास करके इस तरीके का हो रहा है जिससे आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हो एडवांस का भी, ठीक है? तो ये बात ध्यान पे रखिएगा, और अगर आप अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। कोई भी ऐसा मतलब फेक मोटिवेशन अंदर से नहीं लेके आना है कि अरे यार क्वेश्चन इस बार डिफ़िकल्ट हुआ था, हर साल थोड़ी ना होगा, ऐसा नहीं है। हर साल का जो ट्रेंड है धीरे धीरे इंक्रीज़ होगा, कंपटीशन इंक्रीज़ कर रहा है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि ये जो क्वेश्चन है ये एक्सेप्शनल था दूसरे ईयर से, ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। आपको ट्रेंड फॉलो करना है, आपको देखना है कि हाँ इस साल इस लेवल का हुआ है, पिछले साल आपको और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, उससे और ज़्यादा क्वेश्चंस मतलब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ताकि आप उस टाइम पे कर सको। अगर आप डब्ल्यू का खास करके प्रिपरेशन कर रहे हो, जादवपुर यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो,
तो आपको खास करके ये बात ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज़ ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा मतलब आपको दिख रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब कड़वी कुछ लैंग्वेज मतलब नॉट लैंग्वेज, आई विल नॉट से लैंग्वेज, कड़वी तरीके से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, क्योंकि मेनली मैं ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि WBJ के पेपर में इतना हार्ड क्वेश्चन आ जाएगा मैथमेटिक्स पे। आई डोंट नो इसमें कुछ दूसरा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है या कुछ दूसरी मतलब इन्फ्लुएंस है, कुछ दूसरा स्ट्रैटेजी है, ये भी नहीं पता। और एक बात आपको ध्यान से ये समझ लेना चाहिए कि नीट पे भी रीनीट हुआ, पेपर लीक हो गया था। आपको ये बात शायद नहीं पता होगा, अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता होगा तो आप सुन लीजिए कि WBJ का पेपर भी लीक हो चुका था, ठीक है। हाँ, हो सके कि मतलब नीट की जैसा एक रात पहले नहीं, लेकिन कम से कम आपको 3 से 4 घंटा पहले ये पेपर मिल चुका था, एटलीस्ट 2 आवर्स पहले बहुत लोगों को मिल चुका था, ठीक है। तो ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलें, अब तो नॉर्मलाइज हो चुका है चीज़ें कि हर जगह पे पेपर लीक हो रहा है, तो यहाँ पे भी होना चाहिए था, और नहीं होता तो हम लोग मतलब शॉक हो जाते हैं। तो ये सारा चीज़ हो रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इससे आपका कुछ फ़ायदा नहीं है, आपका नुकसान ही है। लेकिन कुछ आप कर नहीं सकते हो, एज ए स्टूडेंट आपको उस तरीके से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हम। अगर कुछ कर सकते हैं तो भविष्य में, तो दैट विल बी मीन्स मिरेकल फॉर अस, बट उसका सोच अभी रखना इम्पॉर्टेंट नहीं है, और रखना भी नहीं चाहिए। एज अ स्टूडेंट आपको प्रिपरेशन आपके उस लेवल पे ले जाना पड़ेगा, ताकि आप अल्टीमेटली आपके गोल पे पहुंच सको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और ये वीडियो सिर्फ उस WBJ एस्पिरेंट्स के लिए था जो लोग डिमोटिवेट हो चुके हैं उनको, और जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं दूसरे साल के लिए, मतलब अगले फ्यूचर ईयर्स के लिए, उन लोगों के लिए भी कि क्या सिचुएशन चल रहा है WBJ के ऊपर, ये आपको थोड़ा बताने की कोशिश किया। और बाकी अगर आपको WBJ काउंसलिंग के बारे में जानना है, मेरे ऊपर जो चैनल है बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएगा, और इस साल भी मैं वीडियोस देने वाला हूँ। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, WBJ के प्रिपरेशन अलग से अगर आपको करना है तो मे बी यू आर फुल। थैंक यू।